देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल और दून पुलिस के कप्तान अजय सिंह ने जीता जनता का दिल। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी सबीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने दुपहिया वाहन से शहर का निरीक्षण किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। साथ ही कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उनकी क्लास भी लगाई। इस दौरान डीएम सबीन बंसल ने बताया कि जिला प्रशासन स्तर से इस तरह का ये दूसरा निरीक्षण है। उन्होंने कहा कि शहर के भीतर ट्रैफिक, ड्रेनेज आदि सिस्टम को किस तरह कारगर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार का स्थलीय निरीक्षण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेंगे। ये हमारा निरीक्षण के इनिशिएटिव का द्वितीय चरण था, जिसमें आज कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो, कुछ पार्किंग स्पेसेस, लॉट्स कहीं पे हम चिन्हित कर लें, कहाँ पे जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन रहता है तो वहाँ पर पिंक बूथ्स हम एस्टेब्लिश कर लें, और इसी तरह से पिंक टॉयलेट्स, क्योंकि बहुत स्थानों पे, चौक चौराहों पे और जो बिजी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखा गया कि पेडेस्ट्रियंस का या हमारे जो स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड्स, जहाँ पे बोर्डिंग डीबोर्डिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट्स की सुविधा, उचित सुविधाएं नहीं है। सो पिंक टॉयलेट्स का भी 6-7 स्थान पे चिन्हीकरण किया गया है। उसी के साथ कुछ ट्रैफिक लाइट्स जो हमारी अभी रिपेयर होने योग्य हैं उनको मार्क कर लिया गया है, वो हमारी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे शहर भर में, जहाँ पे नई ट्रैफिक लाइट्स की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रस्ताव कप्तान साहब हमें प्रेषित कर रहे हैं। उसको भी हम ट्रिपल-P मैकेनिज्म से लगवाएंगे, जिसमें पब्लिसिटी राइट्स मिल जाती हैं डेवलपर को और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कैपिटल कॉस्ट बच जाती है, इंस्टॉल हो जाती है ट्रैफिक लाइट्स। साथ ही हमारे कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बरसात के सीजन में वाटर रिटेंशन हो जाती है, जल भराव बहुत हो जाता है, तो उससे ट्रैफिक के साथ साथ जो पेडेस्ट्रियंस हैं या साइकिलिस्ट हैं, टू व्हीलर्स पे लोग आवागमन करते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है और फिजिकली इट बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। तो एक हमारा आईएसबीटी का जो मेन चौक है और दूसरा हमारा रिस्पना। सो यहाँ पे परसों ही हमने सभी संबंधित विभागों की मीटिंग कॉल कर ली है, जिसमें इरिगेशन, एनएच और हमारे जल संस्थान के लोग रहेंगे, और वहाँ पे ड्रेनेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो उस पे विचार करके प्रस्ताव बनवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगले मॉनसून से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर लें। इसके साथ ही आईएसबीटी पे जो सर्विस रोड है वहाँ से देखा गया है कि बहुत शार्प टर्न है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे जद में आते हैं, तो एनएच से इसका लैंड एक्विजिशन प्रस्ताव भी बनवाया जाएगा और उचित कंपनसेशन उन स्ट्रक्चर्स को दी जाएगी। उससे जो टर्न है वो तो हमारा वाइडन होगा ही होगा, वहाँ पे जो अनऑथराइज्ड पार्किंग अभी हमें देखने को मिलती है उसका भी निदान हो जाएगा। सो इसी तरह के कुछ एस्पेक्ट्स ज़हन में थे, जिसके दृष्टिगत आज ही ज्वाइंट निरीक्षण किया गया और ये आगे भी अलग अलग जोन्स में कंटिन्यू रहे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।